आप सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत है हमारे चैनल @एडुकेशन मुकेश में। आज फिर से हमारा लेक्चर 2 हो गया। कल की क्लासों को हम कुछ रिकॉल करते हुए ड्राइव करंट यानी कि व्युत्पन्न राशि के ऊपर ही आज क्लास चलेगा। उसके बाद हम इस यूनिट एंड मेजरमेंट से जितने क्वेश्चन होंगे उसको भी लगाएंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारा था एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ गुणे ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लेंथ को हम मीटर में नाप सकते हैं, ऐसे ब्रेथ को भी मीटर में। यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर गुणे मीटर जब करेंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हिंदी में इसको कहते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई। अब ये क्या होगा? लंबाई को मीटर में नापेंगे, ऐसे ही चौड़ाई को मीटर में, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसी का हिंदी लिख दिए। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम को आयतन। आयतन, इसको आयतन बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हम लेंथ को हम मीटर में कर सकते हैं, फिर ब्रेथ को मीटर में, ऐसे हाइट को भी मीटर में। इसका पूरा हो गया मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। ये क्या होगा? मीटर क्यूब। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या होगा? मीटर क्यूब। आयतन बराबर क्या होगा? मीटर क्यूब। ऐसे ही एरिया वॉल्यूम, ऐसे ही हमारे क्या था? स्पीड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि दूरी बाटा में क्या होगा? समय। दूरी को किस चीज में नाप सकते? मीटर में। और टाइम का क्या था? ऐसा यूनिट सेकेंड। इसको भी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड का हो गया। ऐसे ही स्पीड के बाद क्या हो गया हमारे पास? वेलोसिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा में समय। विस्थापन को हम किस चीज में रखे? यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है? दूरी तय करने में भी दूरी क्या होता है? उसमें सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रखते हैं, टाइम को सेकंड में। इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी का हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या नेक्स्ट होगा? एक्सीलरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन यानी कि इसका यूनिट अभी निकाल, मीटर प्रति सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं मीटर अपन सेकेंड। आए फिर एक नीचे सेकेंड होगा। जब ये सेकेंड इसके साथ हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, एस का स्क्वायर है। अब ये हमारा एक्सीलरेशन निकल गया। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सीलरेशन के बाद अब हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। फोर्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बल। बल बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बल, मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को गुणा करेंगे त्वरण के साथ तो हमारा क्या निकल जाएगा? फोर्स निकल जाएगा। तो द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं? केजी में नापते हैं, किलोग्राम में।
अभी एक्सेलरेशन के यहाँ पे निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया फोर्स का। ऐसे ही हमारा हो गया वर्क, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फोर्स, यानी कि बल, बल को विस्थापन के साथ गुणा कर देंगे, विस्थापन के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क यानी कार्य निकल जाएगा। तो बल का भी हम यहाँ पे निकालें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन भी मीटर में होगा, तो ये मीटर इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारा पूरा निकल गया। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट, यानी कि निम्न में से किसका मात्रक समान है, किसका मात्रक फोर्स एंड एक्सीलरेशन यानी कि बल और त्वरण का समान है, या फिर वर्क एंड एनर्जी कार्य और ऊर्जा का समान है, या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि चाल और दूरी का समान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसको कैसे। फोर्स, पहले तो इसको फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स का क्या होता है, अगर फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को केजी में लिखते थे, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया। और फिर फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये नहीं होगा, पहला हमारा नहीं होगा। फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। इसका वर्क यानी कार्य और ऊर्जा क्या होता है, ये आपस में समान होती है, यानी कि ये इसका आंसर होगा बी। अगर स्पीड एंड डिस्टेंस को निकालते हैं, स्पीड क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी को हम मीटर में नापेंगे। अच्छा दिखा देते हैं आपको, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी हम इससे पीछे वाले वीडियो में निकाले थे। डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, फिर टाइम किस में नापा जाता है सेकेंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, और डिस्टेंस तो मीटर ही हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, नॉन तो होगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा एक ही बराबर, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज यूनिट ऑफ इंपल्स, यानी कि आवेग की मात्रा पूछ रहा है। आवेग बराबर क्या होता है, यानी कि इंपल्स बराबर, इंपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम आवेग कहते हैं। इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर क्या होता है बल गुणे समय, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। इसका क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि बल गुणे समय। बल का हम विमेय सूत्र क्या होता है, बल को हम कैसे निकालते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगुणे टाइम मतलब ए से, फिर से ये ए से ये कैंसिल, यानी कि क्या हो जाए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम एज इंपल्स, यानी कि निम्न में से किसका मात्रा आवेग के समान है। पहला हमारे पास फोर्स यानी कि बल है, सेकेंड है वर्क ऊर्जा का है, या फिर मोमेंटम का, या फिर नॉन यानी कि इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इंपल्स बराबर, पीछे ही हम लोगों ने निकाला, इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि बल को किसे, बल को अगर हम गुणा करेंगे समय के साथ तो हमारा क्या निकल के आएगा आवेग निकलेगा। आवेग बराबर बल, बल को हम क्या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणा किसके साथ करेंगे सेकेंड के, सेकेंड के साथ स्क्वायर के साथ सेकेंड करें, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इंपल्स। अब पूछ रहे हैं
ये जो है यूनिट जो है ये किसके इनमें से समान है, केजी मीटर। अगर फोर्स का निकालते हैं तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किस चीज में, केजी में दर्शाते हैं, इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे ही इसको काट देते हैं। फिर वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल को विस्थापन के साथ गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, वर्क, यानी कि ऊर्जा निकल जाएगा। तो बल, बल का क्या होता है, बल का हमारा मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, यानी कि टोटल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड स्क्वायर, यानी कि साफ साफ दिख रही है यहाँ पे मीटर अपन सेकेंड है और यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यानी कि वर्क भी नहीं होगा। अब मोमेंटम, अब लास्ट बच गया, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि इसको हिंदी में क्या करते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंटम निकल जाए। द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है केजी, गुणे वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गया, अब यहाँ पे यूनिट हमारा सेम हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल इसका सही। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी।